सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की करंट भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है टैरो कार्ड में देखने वाली हूँ मैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, जिसके साथ कनेक्ट करें, जिसके साथ रेजोनेट करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट करेगी। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट करती है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपको। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होकर आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखा करिए, कि जितना पॉजिटिव आप होंगे, ठीक है, लाइफ में और रीडिंग सुनते समय उतनी ही पॉजिटिव एनर्जीज आपको रिसीव होगी। तो पॉजिटिव होकर इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड क्या कह रही है एंजल आपको, क्या मैसेजेस एंजल आपको देना चाहती हैं, इन सारी चीज़ों पर जो है वो चेक करने वाली हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर लीजिए ताकि रीडिंग जब भी मैं डालूँ चैनल पर मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग्स डालते ही मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम मुझे पर्सनली तौर पर आपसे बात करनी है टैरो कार्ड रीडिंग एस्ट्रोलॉजी के लिए, तो मैं कैसे बात करूं। तो उन सभी लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि मेरा नंबर है 9540119650। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको बता देंगी कि किस तरीके से आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस टाइम पर सभी टैरो कार्ड रीडिंग पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो आप पता कर सकते हैं डिस्काउंट ऑफर के बारे में। नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है ऊर्जा इस वक्त की। ईश्वर क्या संदेश आपको देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस जो है वो मेरे द्वारा क्या गाइडेंस है जो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ईश्वर का संदेश, सबसे पहले हीलिंग सेंड करूंगी। इस वक्त मैंने जो हीलिंग आपको सेंड की है, इससे आपके इस वक्त की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके लाइफ में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं इस वक्त, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो आपको पॉजिटिव करेंगी। अपने ऑरा को क्लीन रखिए, पॉजिटिव रहिए, बहुत ज़्यादा दान कीजिए ताकि चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में आए। तो देखते हैं कि क्या है कार्ड में एनर्जीज। तो सबसे पहले, हालांकि दो कार्ड मेरे सामने आए हुए हैं इस वक्त, लेकिन सबसे पहले मेरे पास जो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है, वो करंट एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि आपके पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। तो इस वक्त आप रीडिंग सुन रहे हैं, कनेक्ट है। अगर आपके पर्सन के साथ आपका कोई भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि एंजल आपको संदेश देना चाहते हैं कि जो आपके पर्सन है, जो आपके पार्टनर हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। उनकी करंट भावनाएं आपके लिए प्योर है, करंट एनर्जीज आपके लिए ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंजल एनर्जीज जो है वो आपके लिए है और कहीं ना कहीं कोई संदेश है, ठीक है। कोई हिडन संदेश हो सकता है, कोई हिडन एनर्जीज हो सकती है जो हो सकता है कि इस वक्त आपको नहीं पता हो, ठीक है। और आपके दिमाग में अपने रिश्ते को लेकर कुछ नेगेटिव ख्याल आ रहे हों, क्योंकि आपके पर्सन एनर्जीज के अकॉर्डिंग साइलेंस मोड पर है, ठीक है। जब कोई भी साइलेंस मोड पर होता है, अपनी एनर्जीज को शेयर नहीं करता है, अपनी फीलिंग्स को बताता नहीं है, तो अक्सर कर ऐसे ही मन में थॉट्स आते हैं कि शायद सामने वाला गलत है या फिर सामने वाले के पास कोई आंसर नहीं है। लेकिन
मेन चीज़ एंजल आपसे कहना चाहती है कि भाई आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये बोल रही है कि आपसे दूर जाना उनके बस की बात नहीं है, एंड कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ पर मेरे को इस वक्त मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड कहीं ना कहीं किसी ऐसी लेडी पर्सन के बारे में बता रहा है। कोई महिला हो सकती है, कोई लेडी हो सकती है जो कि शायद आपके रिलेशनशिप के पीछे, कहते हैं ना कि हाथ धोकर पड़ जाना, कोई कोई ऐसा होता है कि भाई वो चाहता ही नहीं है कि आपका रिश्ता जो है वो ठीक हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आए। तो हो सकता है कि कहीं कोई वजह हो, थर्ड पार्टी, जो कि आपके रिलेशनशिप को या फिर आपको मिलने ना देना चाहता हो। तो यहाँ पर एनर्जीज कुछ इस तरीके की भी इस वक्त बन रही है। मे भी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होंगे, तभी एनर्जीज मेरे सामने आ रही हैं लगातार कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए प्योर है, उनकी भावनाएं आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसी हो रही है इस वक्त कि रिश्ता तोड़ने को तोड़ दिया, मूव ऑन करने को मूव ऑन कर लिया, लेकिन उस चीज़ पर कंटिन्यू आपके पर्सन फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक खिंचाव है आप दोनों का एक दूसरे के प्रति, उस खिंचाव में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच फील करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो, कोई लेडी पर्सन थर्ड पर्सन हो जो कि मिसगाइड कर रहा हो, या फिर फैमिली इश्यूज़ हो जो कि नहीं चाहते कि आपके रिलेशनशिप में प्योरिटी आए, आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पार्टनर की फीलिंग्स को भी एंजल बता रही हैं। ठीक है, तो दोनों ही कार्ड पर आपको फोकस करना है, और बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि कोई ऐसा है जो दूर तो है आपसे, लेकिन दूर रहकर भी मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में आपको चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा की ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक है, बाबा की ब्लेसिंग है आपके लिए। तो इस वक्त जो ऊर्जा मेरे को दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक पॉजिटिविटी के साथ आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगी कि ब्लेसिंग है, ईश्वर की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, क्योंकि आपके रिश्ते में इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है। कुछ और एंजल मैसेज दे लेती हूँ। देवी माता का आशीर्वाद मेरे को यहाँ पर आपके ऊपर दिख रहा है। तो यदि आप देवी माँ की पूजा कर रहे हैं तो डेफिनेटली ब्लेसिंग आपके लिए आई हुई है। ठीक है, अगर आपने पूजा की है देवी माता की 24 आवर्स के अंदर अंदर, अगर आपने रीडिंग देखते समय की है या उससे पहले की है, तो माँ ने आपको ब्लेस किया है, ब्लेसिंग दी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, आपके लाइफ में नकारात्मकता आती चली जा रही है आपके रिश्ते को लेकर, और काफ़ी ज़्यादा आपके करियर को लेकर, रिश्ते को लेकर। ठीक है, फाइनेंशियल अगर आप इश्यूज़ हो रहे हैं, पैसों की परेशानी या आर्थिक तंगी से आप इस वक्त जूझ रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं माँ काली का आशीर्वाद है आपके ऊपर, ब्लेसिंग है। एंड माँ काली इस बात को जानती है कि आपको उनके प्यार की, उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो इस वक्त जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, जिनको भी एनर्जीज रिसीव हो रही है, मैं बोलूँगी कि आप सभी लोगों के ऊपर माँ काली का पूरी ब्लेसिंग है, माँ काली की पूरी कृपा है। क्या होता है ना गाइस, जब बहुत ज़्यादा आत्मा दुखी हो जाती है, कहते हैं ना कि हमारी हर आत्मा ईश्वर से मिली है। ठीक है, परमात्मा से कनेक्ट होती है। तो कोई भी इंसान जब दिल से दुखी होता है या अंदर से टूट जाता है ना, तो कहीं ना कहीं ईश्वर उसको ऐसी शक्तिवान बना देता है, उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा दे देता है जिससे उसकी लाइफ में एक चमत्कार आना शुरू हो जाते हैं, उनके लाइफ में ब्लेसिंग आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके से मैं देख रही हूँ कि पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर ईश्वर का, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ चमत्कार भी होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ ऐसे चमत्कार जिनके आने से, जिनके होने से, ठीक है, आपके लाइफ में एक सकारात्मक परिवर्तन जो है वो होना शुरू हो जाएंगे।
ठीक है, बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो लाइफ में, या फिर रिश्ते को लेकर, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादातर एनर्जीज में आपके रिलेशनशिप को लेकर ही मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है कि रिश्ते को लेकर, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपने अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, अपना कहते हैं ना कि हम अगर किसी चीज़ में 100% दें, ठीक है, और अगर वहाँ से 100% तक चलो छोड़ो, आप 60-70% भी नहीं मिल रहा है तो इंसान हार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मुझे वही चीज़ आपकी दिखाई दे रही है, लेकिन ईश्वर आपके साथ है ना, यूनिवर्स आपके साथ है। तो यहाँ पर अंजल आपको ये भी बोल रही है कि अगर निगेटिविटी की वजह से, ठीक है, ब्लैक एनर्जीज की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, या कोई तंत्र मंत्र की विद्याओं के द्वारा, ठीक है, आपके रिश्ते को ख़त्म कर रहा है, ठीक है, यूनिवर्स माँ काली स्वयं उनकी शक्तियों को ख़त्म कर रही है। तो यदि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें आपके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घटित हो रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं, अचानक से जॉब का चला जाना, ठीक है, अचानक से रिलेशनशिप में खराबी हो जाना, सब कुछ ठीक हो जाना, अचानक से शादी टूट जाना, अचानक से कुछ ऐसी परेशानियां आ जाना लाइफ में जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो माँ काली जो है आपको आशीर्वाद दे रही है, एंड माँ काली उन निगेटिव एनर्जीज को, उन शक्तियों को ख़त्म करते हुए दिखाई दे रही है। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज है आपके रिलेशनशिप के लिए भी, आपके करियर के लिए भी। एक सकारात्मक ऊर्जा मैं आपके लिए लगातार रिसीव कर रही हूँ। एक कार्ड और ले लेते हैं, फिर देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी भावनाएं आपको लेकर। तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यदि आपका है और बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट में आप चल रहे हो, और जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, और अगर उनकी राशि कुंभ, तुला, सजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का अंत होने वाला है, और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाएगा। परमानेंटली रियूनियन की एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर माँ ब्लेसिंग दे रही है। माँ काली की तरफ से परमानेंटली एनर्जीज जुड़ रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा सकारात्मक कर रही है, ठीक है। आपके पर्सन के साथ कोई आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो माँ काली को पता है, ठीक है, और माँ काली सारी चीज़ों को जानती है, अच्छी तरीके से जानती है कि किसके साथ किसका रिश्ता है और किस रिश्ते में हमें आगे लेकर जाना है। तो यहाँ पर पूरी ब्लेसिंग है माँ काली की, और जो राशियाँ मैंने बताई हैं आप उस पर नोटिस कीजिएगा, ठीक है। कुछ और एक कार्ड ले लेते हैं। तो अब उनका और आपका मिलन जो है वो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कुछ एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। उन एंजल्स नंबर और कुछ अल्फ़ाबेट को मैं बोलने जा रही हूँ। उन अल्फ़ाबेट और उन एंजल नंबर पर आपको फोकस करना है। क्या आपके हैं ये एंजल नंबर और ये अल्फ़ाबेट? एक तो मुझे यहाँ पर 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अक्सर कर जब मैं रीडिंग करती हूँ मुझे 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो 7 नंबर हो सकता है कोई 7 से रिलेटेड, ठीक है, कुछ 7 से रिलेटेड हो सकता है कि जब आप रीडिंग देख रहे हो तब टाइम कुछ ऐसा हो सकता है आपको बार-बार ये नंबर दिखाई दे रहा हो सकता है कि आपके रिश्ते से रिलेटेड ही कुछ नंबर हो सकता है कि आप विदेश जाना चाहते हो, मन में इच्छा लेकर बैठे हो कि हाँ भाई मेरा रिश्ता एक बार ठीक हो जाए, सेटल हो जाए, मैं विदेश जाऊंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप विदेश जाना चाहते हो, तो भी हो सकता है कि एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो रही हो, या फिर शादी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपके शादी में कुछ रुकावटें आ रही हैं बहुत लंबे टाइम से, और वो रुकावटें जो है वो कहीं ना कहीं आपको रिश्ते को कमज़ोर बना रही है, तोड़ रही है। तो भी मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी कि जो 7 नंबर की एनर्जीज मुझे दिख रही है, और ख़ासतौर पर 1 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, ये 1 नंबर एक न्यू बिगनिंग का साइन है। आपके लाइफ में एक पॉजिटिव ऊर्जा को मैं आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। कुछ अल्फ़ाबेट मैं बताना चाहूँगी आपको, और वो अल्फ़ाबेट भी आप नोटिस कर लीजिए। अल्फ़ाबेट मेरे को सबसे पहले बी दिखाई दे रहा है, और सी दिख रहा है, ए दिख रहा है,
H है, Y है, अल्फ़ाबेट K R है, P N है, S है, O है, R है एंड Y और F। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आई होप कि आपको अल्फ़ाबेट, नंबर्स, राशियाँ जो भी मैंने आपको इन कार्ड्स के ज़रिए बताई आपके साथ ज़रूर कनेक्ट की होंगी। ठीक है, तो अभी मैं टैरो कार्ड से देख लेती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी करंट फीलिंग, करंट भावनाएं आपके लिए क्या है। क्या जिस रिलेशनशिप में आप हो, क्या उस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। परमात्मा आपको जो संदेश देना चाह रहे थे वो संदेश मैंने आपको दे दिया है। तो पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखें और देखते हैं इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। तो 5 ऑफ कप्स में एनर्जीज है, 5 ऑफ कप्स। ठीक है, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आपको क्या बताने के लिए आई है। ये 5 ऑफ कप्स जब भी आता है जब कोई इंसान किसी के लिए बेहद ज़्यादा परेशान होता है। अगर आप इस ऊर्जा को अपने पार्टनर की एनर्जीज के अकॉर्डिंग देख रहे हो और ये व्यक्ति कोई आपका पर्सन है, कोई पार्टनर है, इसके साथ आपका कोई रिश्ता है जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, मैं पूरी तरीके से बोल सकती हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लव करता है। इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ये पर्सन आपके लाइफ में रहना चाहता है, ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहता है। कुछ ना कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी ना, आपसे अगेन बोलूँगी कि ईश्वरीय शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। एंड यूनिवर्स जो है वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, तो कहीं ना कहीं इन परेशानियों से ईश्वर आपको निकालेंगे। ईश्वर आपको वो शक्ति देंगे, वो ऊर्जा देंगे कि जो भी नकारात्मकता है, जो भी निगेटिविटी है, वो आपके लाइफ से धीरे धीरे करके एक एक करके सारी की सारी आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर करंट एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल आ रही है, करंट एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा परेशान आ रही है आपके पर्सन की। ओवर थिंकिंग का कार्ड आपके लिए आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, एंटिकल में हो तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको रिश्ते में, रिलेशनशिप में। कुछ चीज़ें ऐसी भी है शायद जो आपको क्लियर है, क्लियरिटी मिल चुकी है, खुद से ही मिली है वो क्लियरिटी, लेकिन आपको उस क्लियरिटी में भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो इस तरीके की एनर्जीज में आप हो सकते हो, सोच बहुत ज़्यादा रहे हो अपने दिमाग में, आपके खुद के दिमाग में बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, फ्यूचर चाहते हो, प्यार चाहते हो पार्टनर से, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका रिश्ता कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके रिलेशनशिप को रोक रहा है। ठीक है, और वो चाहता ही नहीं है कि आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आए। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी मेरे को यहाँ पर आपके रिश्ते में दिखाई दे रही है आती हुई, और कहीं ना कहीं संकेत है इस बात का कि आपके लाइफ में ऊर्जा आ रही है, सकारात्मक ऊर्जा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो कंफ्यूजन है या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्टली दुखी हो, ठीक है, किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, तो वो एनर्जीज यहाँ पर कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति द्वारा जो निगेटिव ऊर्जाएं हैं वो समाप्त हों। पिछले कुछ दिनों में आपने जो भी दान किया है, ठीक है, पिछले कुछ दिनों में जो भी चीज़ें आपके साथ हुई या फिर आपने दान किया है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हो, अध्यात्म से जुड़े हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें सफलता दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होगा। शादी को लेकर मुझे यहाँ पर मैरिज को लेकर यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है
कि अगर आप शादी करना चाहते हो या फिर शादी आपकी टूट गई है, रुक रही है शादी, तो यहाँ पर आपके पर्सन खुद आपको अपनाने के लिए वापस लौट कर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छी ऊर्जा यहाँ पर आपकी शादी के लिए दिख रही है, आपके मैरिज के लिए दिख रही है। बहुत जल्द आपकी मैरिज जो है वो मेरे को होती हुई दिखाई दे रही है। एक फ्यूचर जो आपके पार्टनर के साथ है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपसे लव चाहते हैं। ठीक है, कुछ राशियाँ मैं जो है वो यहाँ पर बोलना चाहूँगी। तो जेमिनी लिब्रा है, और टॉरस है, पाइसेस है, एक्वेरियस है, मेष है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी है। ठीक है, ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और इन राशियों में हो सकता है कि आपके पर्सन हो। ठीक है, जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब या इस वक्त मेरे को आपका ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आप जॉब में ऑलरेडी हो। वो जॉब कोई भी हो सकती है, आपके प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती है या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हो। लेकिन इस वक्त जो मुझे ऊर्जा दिखाई दे रही है, आप किसी बिजनेस के बारे में भी सोच रहे हो कि जॉब करते करते, कंटिन्यू करते करते आप किसी ऑनलाइन बिजनेस में भी जाना चाहते हो। ठीक है, मेरे को यहाँ पर आपके एफर्ट्स भी दिख रहे हैं, कहीं कहीं तो बहुत एफर्ट्स दिख रहे हैं, बट कहीं कहीं आपकी कोशिशें दिख रही हैं, आपकी सोच दिख रही है कि आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो। तो इस वक्त एनर्जीज मुझे बैलेंस की मिल रही है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो और चाहते हो कि हाँ, बिजनेस और जॉब दोनों चीज़ें अगर आप बैलेंस कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से, तो मैं आपको बोलूँगी ईश्वर का आशीर्वाद है आपको। और जिस क्षेत्र में कहते हैं ना कि मेहनत करो, तरक्की उस क्षेत्र में ज़रूर मिलती है। तो यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको ब्लेसिंग के लिए एनर्जीज बोलूँगी कि यहाँ पर आपके पर्सन जो है, कोई ऐसा पर्सन भी दिखाई दे रहा है जो इस वक्त ब्लॉक करके बैठा हुआ है आपको, और बहुत लंबे टाइम से ब्लॉक करके बैठा हुआ है। और अगर ऐसी कोई भी एनर्जीज है, क्योंकि यहाँ पर आपके बीच में थर्ड पार्टी दिख रही है, जो ब्लॉक का रीज़न दिख रहा है वो थर्ड पार्टी दिख रही है, चाहे परिवार से हो या फिर कोई और रिलेशनशिप हो। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रहा है। तो ऐसी एनर्जीज में मैं आपको बोलूँगी कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो आपके लिए प्योर आ रही है। ठीक है, न कि थर्ड पार्टी के लिए आ रही है। बंदिशों में कोई भी नहीं रहना चाहता, बर्डन में कोई भी नहीं रहना चाहता है, तो फिर आपके पर्सन कैसे रह सकते हैं बर्डन में। तो यहाँ पर मेरे को जो ऊर्जा मिल रही है पूरी तरीके से यहाँ पर यही मिल रही है कि इतने लंबे टाइम का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, एंड उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी का टेक केयर, बाय बाय।